यूट्यूब चैनल विक्की IAS 2020 पर आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। यूपीएससी 2018 के सीसेट पेपर से यहाँ पर एक मैथ का प्रश्न लिया गया है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। एक संख्या 3 अंकों से बनी है, मतलब एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 अंक हैं, उन्हीं से मिलकर वह संख्या बनी है। जैसे देखिए क्या अंक हो सकते हैं। सिंपल सी बात है कि उसमें एक अंक जो होगा, पहला जो अंक होगा वह इकाई स्थान पे होगा और वह इकाई का अंक कहलाएगा। जो दूसरा अंक होगा वह दहाई के स्थान पे होगा और वह दहाई का अंक कहलाएगा, है ना, दहाई अंक। और जो तीसरा अंक होगा वो सैकड़ा के स्थान पे होगा और क्या कहलाएगा, सैकड़ा का अंक या सैकड़ा अंक। ठीक है, आपने बचपन में तो पढ़ा होगा कि जैसे कोई संख्या होती है तो उसमें दाएं तरफ से गिनते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसी प्रकार से यहाँ पे लिया गया है। संख्या में जो 3 अंक हैं, पहला अंक ही इकाई अंक क्यों है? क्योंकि किसी भी संख्या को जब हम दाएं तरफ से गिनते हैं तो पहले क्या आती है, इकाई का अंक। जैसे उर्दू को हम दाएं तरफ से लिखते हैं ना, उसी प्रकार से संख्या में अंकों की जो गणना होती है वह दाएं तरफ से ही होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसी प्रकार से दाएं तरफ से बढ़ते बढ़ते बाएं तरफ जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं कि इकाई अंक जो होता है उसमें 1 से गुना किया जाता है जब संख्या को बनाते हैं। तो उसी प्रकार से दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100। ठीक है, तो जैसे जैसे दाएं ओर से बाएं ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे इकाई अंक में 1, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100। देख रहे हैं, एक फिर 1 जीरो बढ़ गया, 1 पर 10 हो गया, फिर 10 पर 1 जीरो बढ़ गया, 100 हो गया। उसी प्रकार से 100 पर 1 जीरो बढ़ जाएगा 1000 में, तो 1000 हो जाएगा। तो दाएं तरफ से बाएं तरफ बढ़ते जाएंगे तो एक एक जीरो भी बढ़ता जाएगा। और यह ध्यान रखें कि संख्या में अंकों की जो गणना होती है दाएं तरफ से ही होती है, इसीलिए इकाई का अंक प्रथम अंक कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक संख्या 3 अंकों से बनी है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन 3 अंकों से बनी है। ठीक है, जिनमें मध्य वाला अंक 0 है। मध्य वाला मतलब मध्य मतलब बीच वाला। ठीक है, बीच, जिनमें मध्य वाला यानी बीच वाला अंक 0 है। तो अब देखिए, अभी हमने बताया कि प्रथम अंक कौन सा होगा, इकाई का, क्योंकि संख्या के गणना की शुरुआत, संख्या के अंकों की गणना दाएं तरफ से की जाती है और पहला कौन आता है, इकाई का अंक, इसलिए ये पहला होगा। उसके बाद दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। और चूंकि संख्या में कितने अंक हैं, 3 अंक, तो हम इकाई से सैकड़ा तक ही लेंगे। अब देखिए, एक किनारा ये हो गया, एक किनारे पे ये हो गया, तो बीच में कौन सा बचा, दहाई का अंक बचा। इसलिए दहाई का अंक जो होगा वही तो मध्य में होगा ना, वही कहा जाता है जिनमें मध्य वाला अंक यानी दहाई का अंक 0 है। इसका मतलब दहाई का जो अंक है वह क्या है, 0, 0 यानी 0 है। ठीक है, 0 है। और क्या कहा जा रहा, और उनका योग 4 है। किनका योग, इन तीनों का योग, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, जिनसे संख्या बनी है, इन तीनों अंकों का योग कितना है, 4 है। मतलब जो जैसे दहाई का अंक यहाँ पे 0 हो गया, उसी प्रकार से सैकड़ा अंक के स्थान पे कोई अंक होगा। उसी प्रकार से इकाई के स्थान पे कोई अंक होगा कोई इकाई के स्थान पे, जो कि अभी पता नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो उनका ही योग, जैसे इसको और इसको, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो इसका योग क्या आएगा, 4। यही कहा जा रहा है यहाँ पे, और उनका योग 4 है। मतलब इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो योग क्या आएगा, यानी एडिशन करने पे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है, यदि प्रथम और अंतिम अंकों का विनिमय यानी इंटरचेंज करने पर, विनिमय या इंटरचेंज का मतलब होता है आपस में अदला बदली कर लेना। ठीक है, आपस में अदला बदली करना, मतलब यदि प्रथम और अंतिम अंकों का विनिमय यानी इंटरचेंज करने पर, अब देखिए प्रथम अंक कौन से हो गए, इकाई का होगा, क्योंकि पहले यही आता है गणना में, अंकों की जब गणना करते हैं, गिनती करते हैं तो यही आता है पहले, इसलिए प्रथम अंक हो गया इकाई का अंक। और अंतिम अंक कौन होगा, सैकड़ा का, क्योंकि संख्या में 3 ही अंक हैं, तो प्रथम ये होगा और अंतिम ये होगा। वही कहा जा रहा है, यदि प्रथम और अंतिम अंकों का विनिमय यानी आपस में अदला बदली, इंटरचेंज करने पे,
जैसे इकाई का अंक जो यहाँ पे होगा उसको यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, और जो सैकड़ा का अंक होगा उसको इकाई के अंक के स्थान पे ले आएंगे। इसी को कहा जा रहा है इंटरचेंज, यानी आपस में अदला बदली करना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, जैसे देखिए, जैसे मान लिया जाए कोई संख्या मान लेते हैं 103, ठीक है, हमने 103 माना, तो इसमें इकाई स्थान पे 3 है, दहाई स्थान पे 0 है, और सैकड़ा के स्थान पे कौन सा है, 1। तो इसमें यदि हम प्रथम अंक लेंगे तो कौन होगा, प्रथम अंक 3 होगा, अंतिम अंक कौन होगा, 1 होगा, मध्य वाला कौन होगा, 0 होगा। अब इसमें कहा जा रहा है जैसे इस प्रश्न में कि प्रथम और अंतिम इन दोनों को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज मतलब 3 जो है 1 के स्थान पे चलाएगा, मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 1 जो है 3 के स्थान पे चला जाएगा, मतलब 1 यहाँ चलाएगा, बीच में जो 0 है वो वही रहेगा। तो यही जो संख्या कौन सी बन गई, 301 बन गई। इसी को बोलते हैं इंटरचेंज, मतलब 3 1 के स्थान पे और 1 3 के स्थान पे, यानी प्रथम अंतिम के स्थान पे, अंतिम वाला प्रथम के स्थान पे जब आ गया, इसी को बोलते हैं इंटरचेंज या अदला बदली। वही यहाँ पे कहा गया है, अंकों का विनिमय यानी इंटरचेंज करने पर बनी संख्या, यहाँ पे जैसे 301 बन गई संख्या, ठीक है, तो वही मतलब बनी संख्या यानी 301 जो है ये किसके बराबर है, बनी संख्या स्वयं उसी संख्या से, बनी जो संख्या है वह स्वयं उसी संख्या से, कौन सी संख्या से, पहले वाली संख्या से, यानी 103 से। क्या है, 103 से क्या है, 198 अधिक है, यानी 103 से 198 अधिक है, मतलब 103 प्लस 198, माने 103 से 198 ज़्यादा है। और संयोग से देखिए हमने जो एग्जाम्पल लिया है 103 और 301 वाला, तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 301 ही आ रहा है। संयोग से ये फिट भी बैठा है, जैसे देख लीजिए 8 3 11 का 1, हाथ में 1, 9 और 0 9, और हाथ वाला 1 10, 10 का 0 हाथ में 1, अब 1 1 2 और हाथ वाला 1 3 हो गया 301। तो देख रहे मतलब एग्जाम्पल भी फिट बैठ रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार से हमने तो ये एग्जाम्पल माना, इसे आप अभी सही नहीं माने कि यही अंक है, या हो भी सकता है कि यही वाला अंक संख्या हो, नहीं भी हो सकता, वो हम निकाल कर ही देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए अब इस संदर्भ में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जब इंटरचेंज करेंगे, विनिमय करेंगे, अदला बदली, तो ये वाला यहाँ चलाएगा, ये वाला अंक यहाँ चलाएगा, इसी को कहा गया। और जो संख्या बनेगी वो हमने समझा दिया है कि प्रश्न आगे क्या कहा जा रहा है कि करने पर, इंटरचेंज करने पर बनी संख्या स्वयं उसी संख्या से 198 अधिक है, तो प्रथम और अंतिम अंकों के बीच अंतर है। तो प्रथम कौन सा है, इकाई अंक, और सैकड़ांक क्या है, अंतिम। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, जैसे यहाँ पे 3 और 1 के बीच का अंतर क्या होगा, 3 और 1, प्रथम 3 है और अंतिम 1 है, तो 3 और 1 के बीच का अंतर क्या होगा, मतलब 3 माइनस जब 1 करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। जैसे यहाँ पे अंतर 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है ना, उसी प्रकार से यहाँ निकालना है कि यहाँ पे जो इकाई अंक आएगा और जो सैकड़ा का अंक यहाँ पे आएगा, यानी ये प्रथम अंक और अंतिम अंक के बीच का अंतर जो होगा उसी को निकालना है। वही इसी के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ABCD। अब प्रश्न को मैंने बहुत ही आसानी से समझा दिया और बहुत ही आसान कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके कुछ देर इसे बनाने की कोशिश करें, उसके बाद मैं इसे बहुत ही आसानी से बनाकर समझाऊंगा और आप लोग इसे मिला सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमने प्रश्न को बहुत ही आसानी से समझ लिया है, अब इसके समाधान की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने देखा है कि दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, इकाई का अंक 3 अंक है, ठीक है, और तीनों अंकों से एक संख्या बन रही है। तो हम ये पहले जान लें कि जब तक हम तीनों अंकों को ज्ञात नहीं करेंगे कि तीनों अंक कौन कौन से हैं, तब तक हम संख्या नहीं बना सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ कहा जा रहा है कि प्रथम और अंतिम अंकों के बीच अंतर निकालना है, मतलब दोनों को घटाकर जो आएगा अंतर उसी को ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है प्रथम अंक और अंतिम अंक को ज्ञात करना, यानी इकाई अंक और सैकड़ा अंक को ज्ञात करना, जो कि हमें पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं बनाने के क्रम में, माना कि, ठीक है, मान लिया जाए, माना कि इकाई का अंक बराबर, इकाई अंक बराबर क्या,
इकाई अंक x मान लेते हैं, जैसे परंपरा रही, आप कुछ भी मान सकते हैं, का खा गा घा ए बी सी डी, कुछ भी, हाथी बैल घोड़ा आदमी जानवर कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे हमने x मान लिया ताकि आसानी से समझ में आ जाए उस। और फिर दहाई का अंक मानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख दिया जाए ताकि स्पष्ट हो, क्योंकि दहाई का अंक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दहाई का अंक। दहाई का अंक यानी मध्य वाला अंक। तो दहाई का अंक क्या है? शून्य। देखिए लिखा हुआ ना, जिनमें मध्य वाला अंक, मध्य में कौन है? शून्य। मध्य में दहाई अंक है जो कि शून्य है, यहाँ लिखा हुआ ना, जिनमें मध्य वाला अंक शून्य है। तो हमने दहाई का अंक भी लिख दिया शून्य, ठीक है। और सैकड़ा का अंक भी ज्ञात नहीं है, तो मान लेते हैं सैकड़ा का अंक भी। सैकड़ा का अंक बराबर 22, ठीक है, हमने ये मान लिया। अब देखिए हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों को हमने एज्यूम कर लिया। दहाई का तो है ही, x और y का मान एज्यूम कर लिया कि x हो और y हो, ठीक है। तो संख्या क्या होगी? तो इसके लिए संख्या जो होगी क्या होगी? देखिए पहले एक एग्जांपल इसके लिए समझते हैं कि क्या होगा। जैसे देखिए, जैसे कोई आपसे कहे कि 103 लिखो, तो 103 ऐसे लिखेंगे। तो इसमें इकाई अंक कौन है? 3, दहाई अंक कौन है? 0, सैकड़ा का अंक कौन है? 1। लेकिन आपको पता है कि यदि हम इकाई का अंक लेते हैं यहाँ से 3, दहाई का अंक 0 और इकाई का अंक 1, तो ये संख्या कैसे बनेगी? आइए देखिए बताते हैं कैसे ये संख्या बनती है। हम यदि अंकों को खंडित कर लें, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले अंकों को, तो संख्या कैसे बनेगी? इकाई मतलब क्या बताया था हमने? 1। तो इकाई वाले अंक में 1 से गुना कर देंगे, कितना आएगा? 3। दहाई में कौन है? 0 है ना, 0। तो दहाई मतलब 10, इसलिए इसको 10 से गुना करेंगे। अब 0 में चाहे जितना से गुना कर दें, या किसी भी संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या उसको 0 से गुना कर दे तो क्या हो जाता है? 0, 0, ठीक है। उसी प्रकार से सैकड़ा का अंक 1 है, तो सैकड़ा मतलब 1000, तो 1 में यदि हम 1000 से गुना करते हैं, 1000 से गुना, सॉरी सैकड़ा मतलब 100, तो हम 100 से जब गुना करेंगे तो 1 गुना 100 क्या हो जाएगा? 100। अब क्या किया जाता है? इन तीनों को जोड़ दिया जाता है, तभी संख्या बनती है। तो 3, 0 और 100 को जब जोड़ेंगे क्या बनेगा? 103। देखिए संख्या बन गई। इसी को यहाँ पे लिखा गया 103, लेकिन जब लिखा गया था तब इतनी बातें समझ में आ रही थी? स्पष्ट नहीं ना, लेकिन उसे समझाने के लिए मैंने इसे थोड़ा सा ऐसे लिखा कि संख्या कैसे बनती है। उसी प्रकार से यहाँ भी 3 अंक हैं, जैसे यहाँ पे इकाई पे 3 था, दहाई पे 0 और सैकड़ा पे 1, उसी प्रकार से इकाई पे x है, दहाई पे 0 है और सैकड़ा पे 22 है। तो हमने क्या किया था? इकाई के लिए 1 से गुना किया था, दहाई में 10 से, सैकड़ा में 100 से। उसी प्रकार यहाँ भी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या बराबर, अंक हमें पता है तो संख्या बराबर क्या होगा? संख्या बराबर होगा, इकाई में कितना से गुना करेंगे? 1 से, यानी x गुने 1 प्लस दहाई में कितना से गुना करेंगे? यानी 0 में 10 से, दहाई मतलब 10, तो 10 से गुना किया, प्लस सैकड़ा में कितना से गुना करेंगे? यानी 22 में कितना से गुना करेंगे? सैकड़ा मतलब 100, तो 100 से गुना करेंगे। अब इसको हम ऐड करेंगे, x गुने 1 पहले क्या होगा? x होगा, प्लस 0 गुने 10, 0 को किसी से भी गुना कर दिया जाए वो सबको 0 ही कर देता है, चाहे वो कितना भी हीरो हो वो 0 कर देता है। जैसे 10 को 0 से गुना करेंगे वो क्या हो जाएगा? 0, 0। उसी प्रकार से y गुना 100, तो क्या होगा? 100y हो गया, 100y। तो अब इसको छोटा करते हैं, क्या कैसे छोटा करते हैं? ये 0 को किसी में भी जोड़ेंगे वो संख्या 0 ही रहेगा, सॉरी वो संख्या उतना ही रहेगा, जैसे x प्लस 0, तो इसका मतलब क्या हो गया? x, और प्लस बाकी क्या बचा? प्लस 100y। तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई? x प्लस 100y। यानी इन 3 अंकों से जो संख्या प्राप्त हुई कौन हुई? x प्लस 100y, यही है संख्या, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका मान निकालेंगे पहले। अब देखिए, और दूसरी बात, यहाँ तक आ गए। फिर और क्या लिखा? उनका योग 4 है। किनका योग? इन तीनों का योग। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, तथा x प्लस 0 प्लस y बराबर 4, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है उनका योग 4 है, इन अंकों का योग 4 है, तो x प्लस 0 प्लस वाई, एक्स प्लस 0 प्लस वाई बराबर क्या? 4। इट इम्प्लाइज, यह देता है, इट इम्प्लाइज मतलब यह देता है, क्या देता है? x प्लस 0 करेंगे तो x ही होगा,
अभी हमने बताया कि जीरो को जोड़ने किसी भी संख्या में जोड़ेंगे वो संख्या उतनी ही रहेगी। प्लस क्या बचा वाई, तो प्लस वाई हमने लिख दिया, बराबर क्या आ गया 4। अब देखिए ये एक समीकरण प्राप्त हो गया हमें, x प्लस वाई बराबर 4, एक इक्वेशन हो गया। तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, हम यहाँ तक बढ़ चुके हैं प्रश्न के हिसाब से। फिर आगे क्या है, यदि प्रथम और अंतिम अंकों का विनिमय अर्थात इंटरचेंज यानी अदला बदली करने पर, पहले अब देखिए अंकों का विनिमय करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, फिर नए अंक जो प्राप्त होते हैं उसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे विनिमय करने पर, अंकों का विनिमय करने पर, उसे संक्षेप में लिख रहे हैं विनिमय करने पे। विनिमय करने पे क्या होगा, देखिए हमने क्या बताया था, पहले हमने संख्या क्या मानी थी, इकाई पे x और सैकड़ा पे y। लेकिन जब विनिमय करेंगे, क्या किस पे विनिमय करना है, यदि प्रथम और अंतिम अंकों का विनिमय इंटरचेंज करने पे, यानी प्रथम और अंतिम अंकों का विनिमय करना है, यानी अदला बदली करना है। तो प्रथम अंक कौन सा है, इसमें x है, हमने बताया कि इकाई अंक पहला अंक होगा और सैकड़ा का अंक अंतिम है, तीन अंकों की संख्या में। तो एक्सचेंज करेंगे, क्या करेंगे, x को y के स्थान पे लाएंगे और y को x के स्थान पे लाएंगे, ठीक है। तो नई जो परिवर्तित संख्या के लिए अंक तैयार होगी वो कैसे होगी, विनिमय करने पे क्या होगी, इकाई अंक क्या हो जाएगा, y यहाँ चलाएगा, तो इकाई अंक क्या लिखेंगे, y। विनिमय करने पर इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा, y। और मध्य वाला देखिए, मध्य वाला कौन सा है, दहाई अंक, वो तो वहीं पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा, शून्य ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, दहाई अंक बराबर 0, हमने लिख दिया। अब देखिए सैकड़ा अंक पे कौन होगा, y जब यहाँ चलाएगा तो x यहाँ आएगा, तभी अदला बदली होगी ना, यानी सैकड़ा के अंक बराबर क्या होगा, x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैकड़ा अंक या सैकड़ा का स्थान का अंक क्या है, x, ठीक है। अब ये संख्या ज्ञात हो गई, सॉरी अंक ज्ञात हो गए। और फिर क्या कहा जा रहा है, इंटरचेंज करने पर, जो कि हमने कर लिया, इंटरचेंज करने पर बनी संख्या। तो पहले हम संख्या बनाते हैं कि इससे संख्या क्या बनेगी। तो देखिए जैसे हमने वहाँ संख्या बनाया था तो यहाँ पे भी संख्या बनाएंगे, संख्या ऐसा करते इसको लिख देते हैं नई संख्या, ठीक है ना, नई संख्या बराबर, क्योंकि उससे दूसरी संख्या बन रही, नई संख्या बन रही। तो इसमें क्या होगा, हमने क्या किया था, y को पहले 1 से गुना करेंगे, इकाई अंक के लिए, इकाई मतलब 1 इसलिए 1 से गुना किया, दहाई मतलब 10 इसलिए 0 में कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, और सबको जोड़ते जा रहे हैं, ध्यान दें प्लस लिखा है यहाँ पे, यहाँ भी प्लस लिखेंगे। उसी प्रकार सैकड़ा के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो x गुना 100 हमने कर दिया, x गुना 100 किया। अब इसको बराबर क्या कर सकते हैं, y गुना 1 क्या होगा, y होगा, प्लस अभी हमने बताया कि कुछ भी लिखें वो 0 ही होगा, हमने 0 लिख दिया। फिर x गुना 100 100x होगा, हमने लिख दिया। अब इसको संक्षेप करेंगे तो इसमें कुछ भी जोड़ दें, जीरो को किसी में भी जोड़ दें वो उतना ही रहता है, तो y ही रह गया, प्लस क्या बचा, 100x बचा, हमने लिख दिया प्लस 100x, यानी जो नई संख्या प्राप्त हुई वह क्या बन गई, y प्लस 100x, ठीक है। अब हमने इसे लिख दिया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, बनी संख्या, इंटरचेंज करने पर बनी संख्या, यानी क्या, ये क्या बनी संख्या, इंटरचेंज करने पर जो संख्या बनी y प्लस 100x बनी, ठीक है। तो ये वाली संख्या बराबर जो होगी किसके होगी, ये प्रश्न से ज्ञात करते हैं, समझते हैं। इंटरचेंज करने पर बनी संख्या स्वयं उसी संख्या से, इंटरचेंज करने पर बनी संख्या, इंटरचेंज करने पर बनी संख्या स्वयं उसी संख्या से, कौन सी संख्या से, पहले वाली संख्या से। पहले वाली संख्या कितनी थी, पहले वाली संख्या थी, देखिए यहाँ पे है ना, संख्या कितनी है, x प्लस 100y, तो इससे x प्लस 100y से उसी संख्या से 198 अधिक है, यानी x प्लस 100y से कितना अधिक है, 198। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला, देखिए
x प्लस 100y है, तो पहले हम इसको लिखते हैं बराबर x प्लस 100y। कितना अधिक है? 198, यानी प्लस 198। यानी ये जो नई संख्या बनी है ना, ये वाली नई संख्या, ये पुरानी जो संख्या थी या पहले वाली संख्या थी उससे 198 अधिक है। तो हम मतलब ये इस संख्या में जब 198 जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या आएगी। कहने का मतलब ये हुआ। अब इसे हम पहले छोटा करते हैं, ठीक है। छोटा करने का मतलब इसको लिख सकते हैं या, देखिए वाई वाई और एक्स एक्स एक तरफ लाते हैं। जैसे यहाँ वाई है, वाई लिखा, प्लस 100x है, 100x हमने लिख दिया। अब एक चीज़ और, बराबर के इस तरफ जो प्लस में होगा वो इस तरफ, बराबर के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर x किस चीज़ में है? प्लस में, इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? बराबर के माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस x। इधर प्लस 100y है, बराबर के इस तरफ आके इसका निशान बदल जाएगा। प्लस वाला किस चीज़ में बदल जाएगा? माइनस में। तो क्या लिखेंगे? माइनस 100y। हमने लिख दिया माइनस 100y। और बाकी इधर क्या बच गया? बराबर है ना, बराबर क्या बच गया? 198 बच गया। ये दोनों इधर चले आए, 198 बचा, हमने यहाँ पे 198 लिख दिया। अब इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, लिखते हैं या, देखिए y माइनस 100y, दोनों एक ही, दोनों के बाद y लगा हुआ है, यानी दोनों एक ही राशि, एक ही जाति का है। एक ही जाति मतलब क्या? मिलता जुलता है, सेम सम जाति है, ठीक है। तो देखिए y है तो इसके आगे कितना छुपा हुआ है? गुना के रूप में 1। ये ध्यान रखें, कोई भी अल्फ़ाबेट वगैरह जैसे छुपा है गणित के मामले में, समझ गए, तो उसके आगे एक गुना रहता है, ये छुपा रहता है। मतलब 1y और माइनस 100y, मतलब 1 में से 100 गया, कितना हो गया? माइनस 99। ये तो पढ़ा हुआ होगा शुरू में, 1 में से 100 गया माइनस 99। y है तो हमने y लिख दिया, मतलब 1y में से 100y गया, यानी 1 आम में से 100 आम गया तो माइनस 99 आम हो गया, वही माइनस 99 y लिखा हमने। फिर 100x में से x गया, चूँकि यहाँ पर प्लस है हमने यहाँ पे प्लस लिखा। अब 100x में से x, यानी 100x में से 1x गया, क्या हो जाएगा? 99x हो गया। ये इतना क्लियर हो गया, यहाँ लिखा गया बराबर है। अब बराबर लिखेंगे, 198 है, 198 लिखेंगे। अब इसको और भी छोटा करेंगे, क्या होगा छोटा? इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए इन दोनों में कॉमन 99 दोनों में है गुना के रूप में, है ना। माइनस 99 गुना y प्लस 99 गुना x, है ना। तो 99 दोनों में है, तो दोनों से कॉमन ले लेते हैं 99, ऐसे कर दिया। अब इसमें कितना बचा? यदि 99 यहाँ पे बाहर आ गया तो ब्रैकेट में यदि लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसमें क्या बच गया? इसमें क्या बच गया? एक तो माइनस बच गया और ये y, तो यहाँ पे हम माइनस y लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हुआ है? प्लस, तो हमने प्लस लिखा। और इसमें क्या बचा हुआ है? 99 इधर ही चलाया ना, यहाँ पे x बचा सिर्फ, तो हम यहाँ पे x लिखते हैं। और यहाँ क्या बच गया? बराबर 198, ये हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या माइनस प्लस x, ठीक है, बराबर माइनस y प्लस x बराबर ये 198 है, इसको लिखेंगे। अब देखिए ये ब्रैकेट जो है ना, इसका अर्थ हो गया गुना, यानी 99 जो है इसमें पूरे में गुना के रूप में है। तो जो बराबर के इस तरफ गुना के रूप में हो, वो बराबर के इस तरफ आके किस रूप में हो जाएगा? भागा के रूप में, भाग के रूप में। भाग मतलब बटे, तो ये बटे क्या हो जाएगा? 99, हमने यहाँ 99 लिखा। अब देखिए ये 99 से एक कट रहा है क्या? 198, जी हाँ कट रहा है 2 बार में। कैसे? 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1, 9 दूनी 18 और हाथ वाला 1, 19, 2 बार में कट रहा है, यानी माइनस y प्लस x बराबर कितना आ गया? 2। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं या, इसलिए x प्लस वाला है, माइनस यही है, माइनस y बराबर 2, इसी को लिख सकते हैं ना। वही चीज़ है, सिर्फ इसको क्या किया, ये x को हमने पहले लिख दिया है, प्लस यहाँ छुपा हुआ है ही, और माइनस y को लिख दिया बराबर 2, ठीक है। ये हमें कौन सा इक्वेशन प्राप्त हुआ? देखिए अभी तक हमने कितने इक्वेशंस यानी समीकरण प्राप्त किए? एक समीकरण तो हम देखिए यहाँ पर लिया था एक, अब हम इसे दूसरा कर देते हैं क्योंकि उसके बाद ही आ रहा है, एक के बाद ये दूसरा हो गया। 2 समीकरण प्राप्त हुए। और हमें क्या ज्ञात करना था? देखिए
हमें x माइनस वाई बराबर 2 प्राप्त हुआ। हमें ज्ञात क्या करना था? प्रथम और अंतिम अंकों के बीच अंतर। ठीक है, फिर से ध्यान दें, प्रथम और अंतिम अंकों के बीच अंतर। अब देखिए, प्रथम अंक कौन सा था? इकाई का अंक था। कितना था? माना था x। और अंतिम अंक कितना था? सैकड़ा। कितना था? y। यानी इन दोनों के बीच का अंतर ही ज्ञात करना था। यानी हमें x माइनस वाई ही ज्ञात करना था ना। प्रथम और अंतिम के बीच का अंतर यानी x माइनस वाई ज्ञात करना था। तो हमें कितना मिला? x माइनस वाई 2 ज्ञात हुआ। इसका मतलब हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिया है। यानी x माइनस वाई बराबर 2, अर्थात प्रथम जो कि इकाई अंक है प्रथम x है, और सैकड़ा का अंक है y जो अंतिम है, यानी x माइनस वाई ही इसका मतलब हुआ। प्रथम और अंतिम अंकों के बीच का अंतर का मतलब हुआ x माइनस वाई, और x माइनस वाई कितना आया? 2। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? देखिए, ऑप्शन बी वाला 2 है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है 2। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों ने हल प्राप्त कर लिया, लेकिन आपसे पूछा जाए कि संख्या क्या होगी, बताइए। तो इसे मैं प्रश्न से हटकर थोड़ा बता रहा हूं कि ताकि आगे ऐसे प्रश्न जब भी आए, मान ली संख्या बताने कह दे तो वो संख्या भी आप ज्ञात कर सके। बस प्रश्न से एक्स्ट्रा बता रहा हूं। प्रश्न हमारा और आंसर हमारा अब हो गया, अब थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। देखिए क्या, जैसे देखिए, आपसे यदि कहा जाए कि संख्या कौन सी थी, बताइए। अब संख्या कौन सी थी ये बताना है। तो देखिए हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। इसके लिए हमें क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा? x की वैल्यू, y की वैल्यू, और ये शून्य है ही। तो हमें यहाँ x और y की वैल्यू प्राप्त नहीं हुई अभी तक, x माइनस वाई की वैल्यू प्राप्त हुई है। तो x और y की वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, हमें यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण 1 प्राप्त हुआ है, और x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। तो क्या करेंगे? इन दो समीकरण से हम x और y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे? x प्लस वाई बराबर 4, इसे हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 4। दूसरा क्या है? x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, और प्लस इंटू माइनस, माइनस ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है ही, इसलिए प्लस ही रहेगा, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए जोड़ना है, तो देखिए प्लस वाई माइनस वाई खत्म, कट गया। अब क्या बचा? x और x दोनों जुटेगा, क्या होगा? 2x बराबर है बराबर x। 4 प्लस 2 बराबर क्या हो गया? 6। या इसको लिख सकते हैं x बराबर 6, इधर 2 के रूप में गुना, इधर आएगा भाग हो जाएगा, भाग मतलब बटे, यहाँ गुना 2 गुना x है ना, यहाँ गुना छुपा हुआ है, तो 2 गुना के रूप में है, बराबर किस तरह के भागा के रूप में होगा, यानी बटे हो जाएगा 2। तो 2 तिया 6, 2 3 जा 6, यानी x बराबर कितना आ गया? 3। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 4, यहाँ लिखा हुआ है ना कि इनके अंकों इनका योग 4 है। ठीक है, मतलब इन तीनों को जोड़ने पे 4 आ रहा है, मतलब x बराबर जो हमें 3 प्राप्त हो गया, और ये 0 है, तो y कितना होगा? 1 ही होगा ना। यहाँ से भी देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 4, जिसमें x बराबर हमें 3 प्राप्त हो चुका है, तो y बराबर 1 ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर 1। अब जो भी संख्या बोले निकाल लीजिए, जैसे पहली संख्या में निकालनी है। पहली संख्या क्या थी? x प्लस 100y। तो लिखेंगे संख्या बराबर क्या थी? x प्लस 100y, पहली वाली। तो देखिए x कितना है? x है 3, हमने लिख दिया 3, प्लस 100y मतलब 1 गुना 100 कितना हो गया? 100। कितना आ गया जोड़ने पे? 103 आ गया, यानी संख्या कितनी थी? 103। अब देखिए नई संख्या कौन सी है? नई संख्या y प्लस 100x है, तो नई संख्या भी लिख लेते हैं यहाँ पे। नई संख्या बराबर कितनी है? y प्लस 100x है ना। देखिए y प्लस 100x यहाँ लिखते हैं, y प्लस 100x बराबर y कितना है? 1 है, प्लस 100x मतलब क्या? x कितना है? 3, तो 100x मतलब 100 गुना 3 यानी 300। तो 1 प्लस 300 कितना होगा? 301 होगा, यानी नई संख्या क्या होगी? 301। अब हम ये चेक करेंगे कि हमने जो बनाया वो सही है या नहीं। देखिए
पहली संख्या 103, दूसरी संख्या 301, और प्रश्न में कह रहा था ना एक संख्या 3 अंकों से बनी है। ये 3 अंक की संख्या है, 1 2 3 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों है, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों है, 3 3 अंक दोनों में है, ये भी सही है। जिनमें मध्य वाला अंक शून्य है, देखिए मध्य में शून्य है, यहाँ पे भी इस संख्या में मध्य में शून्य है, और उनका योग 4 है। देखिए 1 3 4, 3 1 4, जोड़ने पे 4 आ रहा है, ये भी सही हो गया। और क्या लिखा हुआ है, यदि प्रथम और अंतिम अंकों का विनिमय इंटरचेंज करने पर बनी संख्या स्वयं उसी संख्या से 198 अधिक है। मतलब 1 और 3 को जब हम बदल दें, 3 को यहाँ पे ले आए, 1 को यहाँ पे, तो क्या बन रही संख्या, 301 बन रही है ना। 3 1 के स्थान पे आ गई, 1 3 के स्थान पे चला गया, यानी 103 से 301 बन गया। उसके बाद क्या है, उसी संख्या से 198 अधिक है। कौन सी संख्या से, 103 से। यहाँ देख लीजिए है कि नहीं अधिक। 103 में यदि हम 198 जोड़ेंगे, 103 में 198 जोड़ेंगे तो 301 आना चाहिए, आता है कि नहीं ये चेक करते हैं। 3 8 11 का 1, हाथ में 1, और ये 0 और 9 9, और हाथ वाला 1, 10 का 0, हाथ में 1 1 1 2, और हाथ वाला 1 3 301। देखिए क्या कहा जा रहा था कि इस संख्या के प्रथम और अंतिम अंकों को बदल दें तो क्या होना चाहिए, वो जो संख्या बनेगी, कौन सी संख्या बनी, 301 बनी, वो प्रथम संख्या से 198 अधिक होगी। तो देखिए 301 103 से 98 अधिक है ना, यानी 103 से 198 ज़्यादा है ना, 103 से 198 ज़्यादा है कौन, 301। तो मतलब हमने प्रश्न को पूरी तरह से फिलफिल किया और अंतिम अंकों के बीच अंतर भी निकाल लिया 2। देखिए 3 में से 1 गया 2, ठीक है, यहाँ भी 3 में से 1 गया 2, इन प्रथम अंतिम अंकों के बीच का अंतर, यहाँ भी प्रथम और अंतिम अंकों के बीच का अंतर 2 ही आ रहा है। इस प्रकार से हमने पूरी तरह से प्रश्न को संतुष्ट किया, उत्तर को भी निकाला और विश्लेषण भी हमने कर दिया है। और आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी तरह से अच्छी तरह से ये सारे प्रश्न उत्तर और इसका विश्लेषण, देखिए ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे जब भी ऐसे कुछ प्रश्न मिलें तो आप इसे बना पाएंगे। हमने प्रश्न को यहीं पर ख़त्म कर लिया था इसका उत्तर, लेकिन हमने सिर्फ एक्स्ट्रा ये इसलिए बताया कि संख्या यदि निकालने बोल दे या फिर और भी ऐसे प्रश्न जो भी आ जाएं उन्हें आप आसानी से बना सकें। बस एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करने के लिए हमने इसे थोड़ा सा और बता दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और धन्यवाद, हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वीडियो के लिए आप लोगों का फिर से इसी वीडियो में स्वागत करता हूं। धन्यवाद।